हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मान क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5 की मिसलेनियस के बारे में। ठीक है, इससे पहले अपन एक्सरसाइज 5.1, 5.2 ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। उसके वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। पहले आप उन वीडियो को देखिए और फिर आप इस वीडियो पे आइए, क्योंकि उन वीडियो को देखने के बाद में इन क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स हो तो ए इनवर्स का मान क्या होगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स है तब ए इनवर्स का मान निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला मैं जानता हूं। क्या फॉर्मूला होता है कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में सेक हंड्रेड ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इस डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए, तभी आपका ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी, 1 -1 2 3। कितनी वैल्यू आएगी, 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, -2 तो +2, वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, जो क्या है आपका नॉट इक्वल टू 0 है। तो इतना तो पता चल गया कि ए इनवर्स क्या है, आपका विद्यमान है। और विद्यमान है तो ए इनवर्स का मान क्या होगा वो देखिए। ए इनवर्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप एडजॉइंट की वैल्यू निकालिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, फॉर्मूला अपन जानते हैं कि ए के, हिंदी में लिखूं तो ए के सेकंड, ए के सेकंड का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा, या फिर इंग्लिश में लिखो तो कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब देखो अपन जानते हैं इस अव्यय का सेकंड कितना होगा 3, और साइन कितना इस अव्यय पे पॉजिटिव, यानी इस अव्यय के अकॉर्डिंग इस पे साइन कितना आपका 3, इस अव्यय के अकॉर्डिंग सेकंड कितना आपका 2 और साइन कितना नेगेटिव, इस अव्यय के अकॉर्डिंग कितना -1 और साइन कितना माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूं, फिर ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 और इसका क्या होगा, आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 -2 और ये आपका 1 और ये 1। ट्रांसपोज क्या होता है आपका कि रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड और ये इक्वेशन नंबर थर्ड। समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में पुट यानी रखने पर रख दीजिए। तो ए इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 1 अपॉन में 5, एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना है आपका 3, 1 -2 और 1। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालनी थी ए इनवर्स का। तो आंसर चेक कर लेता हूं मैं। मिसलेनियस का फर्स्ट है आपका 3 1 -2 1। ठीक है, यही आपका आंसर आ रहा है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड में भी क्या आपका, यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दी हुई है हो तो ए इनवर्स का मान क्या होगा। ए इनवर्स निकालना फॉर्मूला यही होगा आपका। तो देखिए ध्यान से, मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 0 1 1 1 0 1 1 1 0। इसको मैं सोल्व करूं तो इस एलिमेंट के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, फिर -1, इसके लिए वैल्यू, ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 1। फिर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई +1 1 -0। तो आपकी जो वैल्यू आएगी ये माइनस माइनस +1 और +1 कितना आपका 2। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई
2 हो गई, जो क्या है आपकी नॉट इक्वल टू 0, और वो आ गई आपकी समीकरण नंबर 2। तो अपन ये कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गई, तो ए इनवर्स क्या होगा आपका, विद्यमान होगा। क्या होगा, विद्यमान होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो देखो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालूं, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालें तो फॉर्मूला अपन जानते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या होगा, हिंदी में लिखो तो हिंदी में ए के शैलखंड ऑफ ए इस पूरे का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। तो देखो कोफैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, इस एलिमेंट के लिए मैं कोफैक्टर की वैल्यू लगाऊं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, ये लीजिए 0, साइन बाद में पुट करेंगे, ये 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1, इसके लिए निकालूं तो 1 के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, 0 -1, इसके लिए निकालें तो ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 -0, ये आ जाएगा। फिर मैं इसको निकालूं, इसके लिए निकालूं तो ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, ठीक है, साइन बाद में पुट कर देंगे। इसके लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, तो 0 -1। फिर इसके लिए निकालें तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये आपका 0 और 0 -1, ये आ जाएगा। इसके लिए निकालें तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 1 - 0। फिर इसके लिए तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये 0 आ गया, 0 -1 आ जाएगा। इसके लिए निकालें तो आपका ये कैंसिल आउट, ये 0 -1, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, ठीक है। और इसका क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। अब मैं साइन की बात करूं तो देखो इस पे प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस माइनस प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, यही था। अब देखो इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, यहां पे सोल्व कर देता हूं मैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, ये कितना, 0 -1 कितना, 1 -1, ये -1, ये कितना 0 -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये +1, ये आपका 1, इसकी वैल्यू कितनी +1, इसकी वैल्यू कितनी -1, इसकी वैल्यू कितनी +1, कितनी +1, और इसकी वैल्यू कितनी 1 1 और 1, और इसका क्या हो रहा है आपका ट्रांसपोज। इसका मैं ट्रांसपोज कर दूं तो वैल्यू आपकी आ जाएगी -1 1 1, इसको रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 1 -1 1, इसको भी कॉलम में चेंज कर दो तो ये 1 1 और ये -1, ये कौन सी समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 2 आ गई, 3 आ गई। समीकरण लिख देना 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखूंगा तो ए इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 1/2, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज अपन कर ली है, पहले आप उन वीडियो को देखे हो तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है यदि आयु a बराबर 1 -2 3 1 2 1 x 2 -3 क्या है आपकी अव्युत्क्रमणीय है। अव्युत्क्रमणीय का मतलब सिंगुलर है, क्या है आपका सिंगुलर है, अव्युत्क्रमणीय
कर्मणीय है तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा समझना। a बराबर ये मैट्रिक्स दी हुई है, तब ये मैट्रिक्स क्या हुआ आपका? अव्युत्क्रमणीय, या फिर मैं सिंगुलर मैट्रिक्स कह सकता हूं। तो अपन जानते हैं कि यदि कोई सिंगुलर, देखो इंट्रोडक्शन में 5.1 के इंट्रोडक्शन में आया हुआ आपका, यदि आपकी कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उस कंडीशन में डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान कितना? 0। किसके लिए? ये 4 सिंगुलर के लिए। और ए नॉट इक्वल टू 0 के लिए क्या है? व्युत्क्रमणीय, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अव्युत्क्रमणीय। और 4 इसके लिए क्या लिख सकता हूं मैं? नॉन सिंगुलर। इसको हिंदी में बोलेंगे युत कर्मणीय आयु। ठीक है, देख लेना। अब आपको ये कंडीशन दी हुई है, तो इस कंडीशन के लिए आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। वो किसकी इक्वल होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 की इक्वल होगा। डिटरमिनेंट निकाल दो इसका, तो 1 -2 3 1 2 1 x 2 -3। इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल? 0 के इक्वल। यहां से इसको सोल्व करके अपन x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो इस R1 के सापेक्ष इसको प्रसार कर दिया, इसका प्रसार करूंगा तो 1 इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई करोगे तो -6, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 माइनस ऑफ 2 इंटू ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -3 -x। इसके लिए निकालें तो 3 इंटू 2 -2x इक्वल टू कितना? 0। ये वैल्यू कितनी? -8, ये माइनस माइनस प्लस, और ये आपका देखो -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस 6, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, ये 2x के साथ में होगा तो 2x, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 6, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो माइनस का कितना आ जाएगा? माइनस का 6x इक्वल टू में 0। ये कितना आपका? 14, कितना आएगा? 14, और ये कितना आपका? +6, 14 माइनस, देखो इस 6 से तो ये 6 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का x। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 8 आ जाएगा। ये माइनस आएगा, और ये वाली वैल्यू मिलके कितनी आ जाएगी? माइनस का 8x इक्वल टू 0। तो 8x इक्वल टू कितना? माइनस का 8, तो x इक्वल टू -8 अपॉन में 8 कैंसिल आउट कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है कि क्रैमर नियम का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाल का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल का मतलब x और y का मान यहाँ पे निकालना है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट को करता हूं। ठीक है, अब देखो x और y वेरिएबल के मैं गुणांक को लूं तो वो वैल्यू आपकी क्रैमर रूल के अंदर किसकी होगी? डेल्टा की होगी। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी, x के गुणांक होंगे वो कितने? 2 और 1। यहाँ पे y के गुणांक कितने? 1 और 5। ये किसकी वैल्यू हो गई? डेल्टा की वैल्यू हो गई। इस डेल्टा का मान निकालूं तो 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? ये 2, ये 1, ये माइनस, ये 5। वैल्यू तो सही है ना आपकी? 2x माइनस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू 17, 5 माइनस 5x इक्वल टू आपका है ये। ठीक है, वैल्यू तो सही है आपकी। ठीक है ना, x माइनस 3y, x माइनस 3y, x माइनस 3y, ये थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है। ठीक है, आंसर में चेक कर लेता हूं आपका 5 पॉइंट इसका 7 और 3।
तो इसमें आप थोड़ी सी करेक्शन करना, x -3 आ रहा है, ये x -3y ये लीजिए। तो ये वैल्यू आपकी -3 और ये वैल्यू आपकी 1। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो -6, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है ना, ये 2x - y = 17, x - 3 = आपका ये, ठीक है। ये तो ये कितना आपका, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो +1 इक्वल टू वैल्यू आ गई -5 इक्वल टू नॉट इक्वल टू आपका 0 है, ठीक है। इसी को मैं समीकरण लिख देता हूँ, चलो ये लो, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 है तो समीकरण के हल के निकाल क्या होंगे आपके, संगत होंगे। संगत होंगे तो Δ1 की वैल्यू देखो कितनी आएगी। Δ1 की वैल्यू निकालने के लिए x के गुणांक की जगह क्या पुट कर दूं, मैं कांस्टेंट वैल्यू को पुट कर दूं, तो ये वाली वैल्यू भी आपकी कितनी है, 16 है। ये वैल्यू कितनी है आपकी, 16 है, ठीक है ना, हाँ इक्वल टू 16 है। चलिए ठीक है, फिर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये 17 और ये 16, यहाँ पे आपका -1 और ये आपका -3 इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो 17 × 3 = 51, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो -16 माइनस प्लस 16 माइनस करेंगे तो ये 5 माइनस का 35, ये इक्वेशन आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। फिर मैं Δ2 की वैल्यू निकालूं तो Δ2 के लिए y के गुणांक की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दूं तो ये 2 आपका, ये 1 है, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 16 कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो ये 32, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो ये आपका आ जाएगा 17, ठीक है। अब देखो इसमें से माइनस करूं तो 12 में से 7 गए 5 और 3 में से ये 2, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी 2 नहीं 1, ठीक है ना, प्लस का 1, समीकरण नंबर 3। अब अपन जानते हैं कि x की वैल्यू कैसे निकलेगी, Δ1 को डेल्टा से डिवाइड कर दीजिए, y की वैल्यू कैसे निकलेगी, Δ2 को डेल्टा से डिवाइड कर दीजिए। Δ1 की वैल्यू कितनी है 35 माइनस का अपॉन में 5, ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी तो वैल्यू कितनी आ गई 7 आ जाएगी। Δ2 की वैल्यू कितनी आएगी 15 अपॉन में 7 नहीं -5, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी -3, कितनी आएगी -3, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसको आप नोट डाउन कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3x + ay = 4, 2x + ay = 2, a not equal to 0, ये इक्वेशन दी हुई है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। अपन निकालते हैं क्रैमर का रूल अप्लाई करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं डेल्टा की वैल्यू निकालूं, सेकंड आपका, तो डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे तो x के गुणांक कौन कौन से 3 और 2, यहाँ पे x के गुणांक a और ये भी a, y के गुणांक, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 3a, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 2a, 3a - 2a कितना a वैल्यू क्या आपकी नॉट इक्वल टू 0 है, तो समीकरण के निकाल के हल क्या होंगे आपके संगत होंगे। तो समीकरण नंबर फर्स्ट, Δ1 की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो इस कांस्टेंट वैल्यू की इन वैल्यू की जगह इन कांस्टेंट वैल्यू को पुट कर दो तो 2 4 और 2, ये आपका a और ये a कितना आएगा 4a - 2a, तो Δ1 की वैल्यू कितनी 4a - 2a कितना 2a, समीकरण नंबर सेकंड, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं Δ2 की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो Δ2 की x की वैल्यू तो सेम, तो 3 और 2 तो सेम, y की वैल्यू की जगह 4 और 2 ये पुट कर दीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 8, तो Δ2 की वैल्यू कितनी -2, Δ2 की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब मैं क्रेमर रूल का अप्लाई करके नियम को अप्लाई करके x की वैल्यू निकालूं तो Δ1 को डिवाइड करना है डेल्टा से, और y की वैल्यू निकालने के लिए Δ2 को डिवाइड करना है डेल्टा से। Δ1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2a, डेल्टा की वैल्यू कितनी है a से a कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। Δ2 की वैल्यू कितनी है -2,
और डेल्टा की वैल्यू कितनी है ए, इसका आंसर कितना -2/a। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पे करते हैं। वहां से तो आपका डिटरमिनेंट बनेगा वो 3 × 3 की मैट्रिक्स के फॉर्म में बनेगा, उसका डिटरमिनेंट अपन निकालते हैं। क्रेमर रूल से x y z की वैल्यू, तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इतने को आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पे। देखिए थर्ड पार्ट को देखो। सबसे पहले इन वैल्यू के x के गुणांक की बात करूं तो ये 1, ये 2 और ये 3। y की गुणांक की बात करूं तो ये 2, ये 4 और ये 2। z की गुणांक की बात करूं तो ये 3, ये 1, ये 9। और ये वैल्यू किसकी होती है? डेल्टा की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? डेल्टा की वैल्यू यहां से होती है। अब इस डेल्टा का मान निकालूं तो डेल्टा का मान देखो 1 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 36 - 2, -2 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 18 - 3 और +3 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 - 12। ये आ जाएगा 36 - 2 कितना? 34। 18 - 3 कितना? 18 - 3 15, 15 दूनी 30। और ये 12 - 4 - 12 माइनस का 8, -8 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 24 आ जाएगा। अब देखो ये 34 माइनस ये 4 ही कर देता हूं, ये 4 - 24 तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 20। कितना आएगा? माइनस का 20 आ जाएगा। ये डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी। कितनी आ गई? नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी। अब मैं डेल्टा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो डेल्टा 1 की वैल्यू इस x की गुणांक की जगह कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दीजिए तो 6 7 14 और ये y की गुणांक सेम, z के भी सेम 3 1 9। इसको मैं सोल्व करूं तो इसके लिए 6 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 36 - 2 आ जाएगा। -2 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 14 - 14 चौक 56 ये आ जाएगा। फिर इस -3 के लिए निकालूं तो ये कैंसिल आउट, ये सही नहीं है भैया। इसके लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 7 63 - 14। इस 3 के लिए निकालूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 14 - 14 चौक 56 ये आ जाएगा। तो 6 इंटू ये कितना आपका 34 -2 इंटू ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 में से 4 गया 9, 6 में से ये आएगा 49 माइनस का 3 इंटू ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 42। कितनी आ गई? माइनस का 42। 6 को 34 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 को 34 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 चौक 24, 18 2 204 माइनस इसका डबल कर दो तो ये कितना 98। फिर इसका प्लस का कितनी वैल्यू आएगी आपकी? प्लस की ये वैल्यू आपकी प्लस है ना, प्लस ये वैल्यू आएगी 6 और ये आ जाएगा आपका माइनस क्या आएगी ना, ये तो 6 4 ये आ जाएगा 126। तो 204 माइनस ये 4 ये 9 और 2 और ये कितना आ जाएगा आपका 9 2 2 ठीक है ना, माइनस का कितना 20। ये डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाएगी समीकरण नंबर, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो जाएगी। अब अपन डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं डेल्टा 2 की। तो डेल्टा 2 के x की वैल्यू सेम तो 1 2 3 और y की गुणांक की जगह कांस्टेंट वैल्यू 6 7 14। फिर z के सेम, इनको मैं सोल्व करूं तो देखो इसके लिए 1 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 63 माइनस 14 माइनस 6 के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 18 माइनस 3। फिर प्लस 3 के लिए निकालो
तो 28 माइनस 21 आ जाएगा। देखो 63 में से 14 को माइनस करूं तो ये आपका 9 और ये आपका 49 माइनस ये 15 इंटू 6 कितना 90 प्लस ये कितना आपका 7 इंटू 3 कितना, ये 7 ही हो रहा ना, 7 इंटू 3 कितना 21, तो 49 और 21 कितना 70 माइनस 90 वैल्यू आ जाएगी आपकी -20। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 3। ये डेल्टा 2 की वैल्यू यहां से ये आ जाएगी। ऐसे अपन डेल्टा 3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो डेल्टा 3 इक्वल टू एक्स की वैल्यू सेम 1 2 3, वाई की वैल्यू सेम 2 4 2, जेड की वैल्यू की जगह कांस्टेंट वैल्यू 6 7 14। इसको सोल्व कर दीजिए। इसको मैं सोल्व करूं तो देखो कितना 1 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 14 चौक 56 माइनस 14, -2 के लिए ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, तो ये कितना 28 माइनस 21, प्लस 6 के लिए निकालें तो 4 माइनस 12 ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू तो 42 और ये वैल्यू माइनस का कितना आ जाएगा 14, माइनस का 14 और ये वैल्यू आपकी माइनस का 8 इंटू 6 कितना 48, माइनस का 48, तो 42 माइनस ये आ जाएगा आपका 62, कितना आएगा 62 में 42 माइनस करो तो माइनस का 20। तो ये डेल्टा 3 की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। डेल्टा की वैल्यू निकाल ली, डेल्टा 1 की वैल्यू निकाल ली, डेल्टा 2 की वैल्यू निकाल ली और डेल्टा 3 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब अपन निकालते हैं x और y का मान निकालते हैं। तो देखो क्रेमर रूल का मैं अप्लाई करके x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू कितनी डेल्टा 1 अपॉन में डेल्टा, y की वैल्यू कितनी डेल्टा 2 अपॉन में डेल्टा, z की वैल्यू कितनी डेल्टा 3 अपॉन में डेल्टा। डेल्टा 1 की वैल्यू है कितनी -20 और डेल्टा की वैल्यू कितनी है -20, ये कैंसिल आउट होगी तो वैल्यू कितनी होगी 1। डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी है -20 और डेल्टा की वैल्यू माइनस, ये भी कैंसिल आउट होगी वैल्यू कितनी 1। डेल्टा 3 की वैल्यू कितनी -20 और डेल्टा की वैल्यू कितनी -20, ये कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो x y z का मान कितना आ जाएगा 1, y का मान 1 और z का मान भी 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।